इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से बाजार में फर्स्ट हाफ में स्पेशली निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। उसके बाद हम लोगों को एक डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया। स्पेशली बैंक्स में अच्छा खासा क्रैकडाउन हायर लेवल से देखने को मिला। निफ्टी फाइनेंशियल्स में, एचडीएफसी में, एचडीएफसी ट्विंस, बजाज ट्विंस, इसमें हमें बहुत अच्छा एक क्रैकडाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह से आज डाउन साइड का मोमेंटम जो है हम लोगों को मिलता हुआ दिखाई दिया। बट इट वाज नॉट अ वन साइडेड ट्रेंड आइदर साइड भी, ठीक है। क्योंकि निफ्टी जो है वो काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो ट्रेड कर रहा था। एक बार को लग रहा था कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देगा, बट एग्जैक्टली जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क किया हुआ, इस लेवल के आसपास से ही बाजार जो है वो घूमता हुआ दिखाई दिया। और एंड में जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, जो हमने कल चार्ट में मार्क किया था, 19,430 से लेकर 450 का लेवल, यहाँ पे ब्रेकआउट करके बाजार यहीं पे आके जो है वो सपोर्ट लेके बंद हो गया। तो अब ग्लोबल पिक्चर क्या बन रही है, कल यूएस के सीपीआई नंबर आने वाले हैं, उससे पहले क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग ग्लोबली हमें देखने को मिल सकती है क्या, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, आज कुछ फेड के जो मेजर जो गवर्नर्स होते हैं, फेड के गवर्नर्स वगैरह जो होते हैं, वो जो है वो आज बोलने वाले हैं। तो उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आता है उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, कल जो है यूएस के सीपीआई नंबर है। अब ये चीज देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि डाउ को अगर हम देखें, पिछले 2 हफ्तों का चार्ट अगर हम लगाते हैं, तो 2 हफ्तों से डिक्लाइनिंग फेज में डाउ जो है वो चल रहा है। तो आज के दिन, कल हमें वो पहला साइन मिला था जहां पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग डाउ में हुई थी। आज के दिन देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कल के सीपीआई नंबर से पहले क्या हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग बाउट देखने को मिलता है। क्योंकि देखो, सीपीआई नंबर अनटिल और अनलेस आप गवर्नमेंट के साथ जो है मतलब पूरा इन्वॉल्व ही हो, तभी आपको पता होगा, ठीक है, कि अच्छा आएगा खराब आएगा। जो कोर सीपीआई इन्फ्लेशन है वो उस स्पीड से नहीं घटा है जिस स्पीड से हम लोगों को जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो बाकी जो सीपीआई नंबर है वो घटता हुआ दिखाई दिया है। तो इस बार अगर आप बॉन्ड डील्स को भी जो है वो देखते हैं, बॉन्ड डील्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मार्केट जो है कुछ बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इन्फ्लेशन में, सर्टेनली कोर इन्फ्लेशन में। ये चीज ध्यान रखनी है अगर मैं वहां के एक्सपर्ट्स की भी बात सुनता हूं तो अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज है कि आज बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्या हमें एक शॉर्ट कवरिंग का मूव जो है बिफोर द सीपीआई नंबर देखने को मिलता है या नहीं मिलता, बाकी चीजें हम लोग देखते हैं कल किस तरीके से सीपीआई नंबर वगैरह आता है। तो आज यूएस में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी चीज, अगर हम अपने बाजार की बात करते हैं, तो 45,000 के ऊपर निकला, 45,050 के ऊपर निकला, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। बट अगेन जो है वो फिजल आउट होता हुआ बैंक निफ्टी 45,125 के आसपास से फिजल आउट होता हुआ दिखाई दिया। तो इस वक्त चार्ट वाइज भी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी बहुत चौपी है ऑन द अपसाइड में, ठीक है, क्योंकि हर अटेम्प्ट हो रहा है। 45,200 पे अटेम्प्ट हुआ, 45,175 पे अटेम्प्ट हुआ, 45,120 पे अटेम्प्ट हुआ। हर अटेम्प्ट जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की साइड का। यही चीज अगर हम डेटा वाइज भी देखते हैं, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर हम देखते हैं 0.6 है, ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी इज ग्रॉसली ओवरसोल्ड बिफोर गोइंग इनटू द इवेंट, और अभी 2 दिन एक्सपायरी के पड़े, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी अगर हम बात करें, अच्छी चीज क्या है, आज निफ्टी में 19,500 पे पुट राइटिंग भी हुई है। इन द मनी कोई पुट राइट करके गया है, इवन ऑन अ जो है ओवरनाइट बेसिस। ये एक अच्छी चीज है कि 19,400 तो चलो हमें समझ आता है, 500 पर भी जो पुट राइट करके गया है वो थोड़ी एग्रेसिव पोजीशन जो है वो बनती हुई दिख रही है। 0.9 का पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है निफ्टी में पुट कॉल रेशियो वाइज। तो ये चीज इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके से बाजार रिएक्ट करता है पुट कॉल रेशियो वाइज। अब देखो, जब तक 44,750 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, मैं एग्रेसिवली बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर सकता।
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, सारे लेवल्स में एक बार के लिए रिमूव कर देता हूं, ठीक है। आई जस्ट गो ऑन द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अगर मैं जाता हूं तो यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक बहुत प्यारा जो है पैटर्न जो है वो देखने को मिला था, जो ब्रेकआउट लेवल हुआ था उस चीज का। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी इस मूव का अगर आप देखो, ये मूव अपने को कितने पॉइंट का मिला था, ये मूव अपने को मिला था अराउंड 2100 पॉइंट का। तो इसका मिड पॉइंट कौन सा है, इसका मिड पॉइंट है 44,580। जब तक बैंक निफ्टी 44,580 के नीचे 44,580 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं देता है, इस अपमूव का 50% से ज्यादा जो है वो रिट्रेस नहीं करता है, तब तक आप एग्रेसिव शॉर्ट नहीं कर सकते टेक्निकली अगर आप बात करो तो। इसीलिए बार बार हमें जिटरनेस जो देखने को मिल रही है, बार बार जो वो मार्केट अटेम्प्ट तो कर रहा है नीचे जाने का, बट सडनली जो है मार्केट में जो है एकदम से बाइंग आ जाती है किसी भी लेवल के आसपास। तो ये एक दिक्कत का सबब चल रहा है। और आज बेनिफिट ऑफ डाउट, जैसे हम लोग लास्ट कुछ हफ्तों से तेजी को बेनिफिट ऑफ डाउट जो दे रहे थे, वो दे रहे थे फिन निफ्टी की एक्सपायरी का। तो आज की मंदी का बेनिफिट ऑफ डाउट भी फिन निफ्टी की एक्सपायरी को देना चाहिए। तो उस चीज के ऊपर हम लोग थोड़ा देखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी आज बहुत वीक था, स्पेशली द HDFC ट्विंस वर वेरी वेरी वीक। तो इस चीज का अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स की हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जब तक 19,430 के नीचे जो है वो निफ्टी ऑन द डाउन साइड में क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट अपने को कहां पे करना है, 19,430 के नीचे फॉर द टारगेट्स ऑफ 19,350 340 एंड उसके बाद 19,200 तक की जगह मेरे को दिखाई देती है, अगर मान लीजिए बिफोर द CPI नंबर मार्केट और हल्का होना चाहे तो। ऑन द अपसाइड में 19,525 बहुत प्यारा लेवल है। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, बाजार जैसे आज 19,430 के ऊपर निकला ना, कल 19,525 के ऊपर ही गैप अप हो जाए, दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर द बुल्स। क्योंकि इसके बाद जो ट्रैपिंग होगी लेवल्स की, इसके बाद जो ट्रैपिंग होगी कॉल राइटर्स की, वो बहुत जबरदस्त होगी। और फिर आपको 19,600 के लेवल्स बहुत आराम से जो है वो ऑन द अपसाइड में दिख जाएंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, बैंक निफ्टी में देखो 44,580 एक लेवल है जिसके नीचे ही आपको एग्रेसिव शॉर्ट करना है। बट संचित भाई ये बताओ बाय कहां पे करें, तो बाय के लिए मैं आपको एक लेवल देता हूं। ये लेवल मेरे लिए होगा 44,930 का। 44,930 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है, हम बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा ये वाला स्विंग, दैट वुड बी अराउंड 45,140। अगर 45,150 140 के ऊपर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज अपने को दे जाता है, वहां पे हम लोग एग्रेसिव जाएंगे लॉन्ग के लिए। और उसके बाद हमारे टारगेट्स जो होंगे, पहला टारगेट जो होगा दैट वुड बी अराउंड 45,330 का। दूसरा टारगेट हम लोग लेके चलेंगे अराउंड 45,530 का। तो इन दो टारगेट्स के लिए हम लोग जो है वो बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड तभी करेंगे जब 44,580 के